मैं डॉक्टर पवन गुप्ता। मैं सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन में बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। बीसीजी वैक्सीन बच्चों में जिनका अभी जन्म हुआ है या फिर 16 साल तक की उम्र तक के बच्चों को हम दे सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन किसी को ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन अगर हो जाता है या कीटाणु उसको लग जाते हैं तो उसमें जो डिजीज या उसको जो टीबी की बीमारी है उसमें उसको ये रोकथाम करता है। उसके बाद अगर किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है तो उसकी जो सिविरिटी है उसमें उसको बचाने में भी ये सहायता करता है। तो बीसीजी वैक्सीन लगने से एक तो इन्फेक्शन से बीमारी और एक बीमारी से बहुत सीवियर कैटेगरी की बीमारी होने में प्रिवेंशन में ये मदद करता है। बीसीजी वैक्सीन अगर किसी को लग जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा उस बीमारी से बिल्कुल इम्यून हो गया या उस बीमारी को वो नहीं एक्वायर कर सकता। टीबी की बीमारी बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकती है, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी है वो अराउंड 60 to 70% है। तो इसलिए कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे जिनको की बीसीजी वैक्सीन लगा है वो लगने के बावजूद भी टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा, ये 15 साल तक की उम्र में काम करता है। उसके बाद के जो अडल्ट्स हैं या एडोलेसेंट एज ग्रुप है उसमें इसकी इफेक्टिविटी या इसकी जो क्षमता है वो इतनी कार्यरत नहीं है। इसीलिए अगर किसी ने बीसीजी वैक्सीन लगवाया है तो बच्चों में स्पेशली 10 से 15 साल तक की एज ग्रुप में इसकी क्षमता मानी जाती है। बट इसके बाद अगर किसी को टीबी के लक्षण होते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस एक बार किसी बच्चे को या किसी को भी अगर हो जाता है तो उस पर वो शारीरिक और मानसिक रूप से एडवर्स इफेक्ट डालता है। मतलब कि जो बच्चे जिसकी की अभी जो उम्र ग्रोथ है और उसके मेंटल ग्रोथ के अभी जिसके ज़्यादा चांसेस हैं उस पर ये स्पेशली असर डालता है। तो बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी या बहुत ज़्यादा असहनीय क्षमता वाले लक्षण, और बच्चों के अंदर दूसरी बात ये है कि वो स्कूल से मिस होना शुरू कर देते हैं, स्कूल में जाते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा फिजिकल ग्रोथ की अगर बात करें तो जो बच्चों की हाइट है उसको उस पर भी असर डालता है। वो बच्चों की हाइट जो है वो रुक जाती है, बच्चों का वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन का घटना एक स्वाभाविक लक्षण है। इसीलिए ये दोनों ही तरीके से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे उल्टा और विपरीत असर डालते हैं। देखिए, टीबी पेशेंट्स को अगर ये पता चल जाता है कि उनको टीबी हो गई है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीबी का उपचार बिल्कुल है और 100% है। बनिस्बत की पेशेंट या जो बच्चे हैं उनको निर्धारित समय पे प्रॉपर डोज और प्रॉपर टाइम पर उनको टीबी की मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि उनको अपनी जो रेगुलर डाइट है उस पर ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। और प्रोटीन रिच डाइट में उनको अगर वो वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से उनको अपना डाइट में प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स सम्मिलित करने चाहिए। इसके अलावा क्योंकि टीबी एक कम्युनिकेबल बीमारी है जो कि एक से दूसरे में सांस के जरिए फैल सकती है, तो जो भी बच्चे या जो भी एडल्ट जिनको की टीबी है और उनको अगर खांसी या छींके वगैरह हैं तो उससे दूसरों में टीबी का खतरा जाने का ज़्यादा है। इसीलिए टीबी से ग्रस्त मरीजों को प्रॉपर तरीके से मास्क रेगुलर वे में पहनना चाहिए, ताकि वो अपने टीबी की बीमारी को दूसरों में संक्रमित ना कर सकें। इसके अलावा उन्हें रेगुलर डॉक्टर्स के
के टच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही एक ऐसे हैं जिनको अगर इन केस उनको टीबी की बीमारी से जो मेडिसिन चल रही है वो अगर सूट नहीं करती है या उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में वो डॉक्टर से परामर्श लेके वो डॉक्टर्स उनकी मेडिसिन्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए उनको एक प्रॉपर रेगुलर फ़ॉलो-अप विज़िट ओपीडी में डॉक्टर्स के साथ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टीबी के मरीजों ने अगर फ़ॉलो करी हैं तो उनकी बीमारी इलाजलीय है और वो 100% उपचार हो सकता है। धन्यवाद।